मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे विधानसभा में 9 स्वामी आत्मानंद स्कूल हम लोगों ने खोले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं होता, जमीन उनको खिसकती जब दिखाई देती है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से ही वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बांध के रखने में विफल नजर आ रही है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की है कि पिछली बार जैसे हम लोगों ने सरकार बनते ही कर्जा माफ किया था। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल है और ऐसे में जो है तमाम प्रत्याशी जो है लगातार कह सकते हैं कि आम जन से मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बेमेतरा के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी कांग्रेस से आशीष छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से बेहतर कार्य हुए और कौन कौन सी समस्याएं अभी भी बरकरार? देखिए, पिछले 5 साल बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, विकास की बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सरकार का भी फोकस है। हम लोगों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। सीधा लोगों को इंग्लिश मीडियम की मुफ्त में पढ़ाई और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुविधा देने का काम सरकार ने किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा में 9 स्वामी आत्मानंद स्कूल हम लोगों ने खोले हैं। 2 नवीन महाविद्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुला है और प्रशासनिक इकाइयों को भी बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। तहसील का गठन, उप तहसील का गठन, नगर पंचायत भिंभौरी का गठन, नगर पंचायत कुसमी का गठन, और साथ ही साथ अगर सिंचाई की बात करूं तो सिंचाई के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य पिछले 5 साल में हम लोगों की सरकार ने किया है। और अगर पहुंच मार्ग की बात करें तो कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जो पहुंच मार्ग विहीन होगा। हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किए हैं। आशीष जी, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप जो लगता है वो मंदिर विवाद को लेकर है, राम मंदिर जो भूमि को लेकर है। क्या लगता है ये विवाद, ये जो आरोप है ये विपक्ष का है या इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और बेमेतरा की बात करूं, और जब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं होता, जमीन उनको खिसकती जब दिखाई देती है, तो भगवान से रामचंद्र जी के नाम से ही वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस भूमि से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब ये विवाद की बात सामने आई तो मैंने कलेक्टर को एक पत्र लिखा और मैंने जांच की मांग की, और मेरे पत्र पे ही कलेक्टर ने जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी अपना काम कर रही, बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और लोग इसको भली भांति समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र है। टिकट बंटवारे के बाद जो है सभी पार्टी में कहीं ना कहीं जो दावेदार रहते हैं उनमें थोड़ा सा कलह या नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सिर फुटअव्वल सीटों को लेकर देखने को मिला। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे टिकट मिले, हर व्यक्ति आवेदन करता है। और पार्टी जिसको मौका मिलती है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन पार्टी जिसको मौका दी, हम सबका दायित्व बनता है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक है, हम एक साथ लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम अब की बार 75 पार के साथ 75 सीट से भी ज्यादा सीटों पे हम जीत के छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आशीष जी, इस सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाल ही में अभी एजाज ढेबर महापौर के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नाराजगी जाहिर की कि उन्हें उत्तर विधानसभा से टिकट दिया जाए। वहीं बात करें बिल्हा विधानसभा से तो अंबालिका साहू वहां की दावेदार थी। उनका टिकट कटने के बाद वो उन्होंने भाजपा में हाल ही में प्रवेश ले लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बांध के रखने में विफल नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखें तो उनके लोग तो भाजपा कार्यालय के सामने कई दिनों तक धरने में बैठे थे। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी पार्टी है। कोई एक अगर जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी को कोई प्रभाव पड़ता नहीं। बड़े बड़े लोग गए और बड़े बड़े लोग फिर वापस कांग्रेस में आए। हम सबका अगर सम्मान और पहचान है तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, और हमको निश्चित रूप से कांग्रेस के एक एक जवाबदार व्यक्ति है वो आज भी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आपके क्षेत्र की बात करें तो कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि इन 5 सालों में काम नहीं हो पाया?
तो उसको उस मुद्दे को आप सबसे पहले जो है इस बार चुनाव जीतने के बाद काम करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हम लोगों ने 5 साल में हर क्षेत्रों में काम किया है। जो लोगों की आवश्यकता थी, जो बुनियादी सुविधाएँ थी, उसको लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो बच जाते हैं। 5 साल एक बहुत छोटा कार्यकाल होता है। 2 साल कोविड में रहा, लेकिन उसके बावजूद जो और बचे काम हैं, उसकी प्लानिंग करके, लोगों के साथ बैठ के, चर्चा करके, एक रूपरेखा बना के, एक उसका प्लान करके, उस प्लानिंग के तहत हम यहाँ पे विकास को अंजाम देंगे। आशीष जी, मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस इस बार ताल ठोक रही है अब की बार 75 पार, लेकिन वहीं बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और एड़ी चोटी एक कर चुकी है मैदान में। क्या लगता है कि 75 पार होगा या फिर मामला इधर-उधर हो सकता है? बिल्कुल 75 पार होगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह ने लोगों को छलने और ठगने का काम किया है। लोग अपने आप को 15 साल में ठगा सा महसूस किए, लेकिन 5 साल जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों के जेब में जो पैसा डाला है, युवाओं को रोजगार दिया है, महिला बहनों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सीधा रोजगार से जोड़ने का काम किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो मुख्यमंत्री जी ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की है कि पिछली बार जैसे हम लोगों ने सरकार बनते ही कर्जा माफ किया था, जब दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुनः किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। 20 क्विंटल हम धान 1 नवंबर से खरीदने जा रहे हैं। 2800 रुपए के लगभग हम किसानों को धान की कीमत देने वाले हैं। वादे से ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और लोगों का विश्वास, छत्तीसगढ़ का विश्वास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति है, और हम 75 से ज्यादा सीटों पे चुनाव जीत के आके पुनः सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पर आशीष छाबड़ा जी का कहना है कि अब की बार जो है 75 पार होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर कोई अन्य पार्टी जो है कुर्सी पर अपना कब्जा करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। 3 दिसंबर को फैसला होगा कि सरकार किसकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।